नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और दैनिक सवेरा हरियाणा के खास कार्यक्रम डिबेट मोर्चा में आज का मुद्दा यमुना जल समझौते पर विपक्ष के सवाल। हरियाणा के पास पानी नहीं, क्या होगा हमारा हाल। प्यासे को पानी देना सांझी जिम्मेदारी, सीएम का बयान विपक्ष पर क्या पड़ रहा है भारी। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक MOU साइन हुआ राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच में, और जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले हैं और राजस्थान की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हस्ताक्षर किए। 1994 में जो यमुना जल समझौता है उसकी नींव रखी गई थी, जिसके तहत राजस्थान को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को और दिल्ली को पानी का बंटवारा किया गया था। मगर 1994 में हुआ समझौता क्रियान्वित नहीं हो पाया और अब 2026 में लगभग 30 सालों के बाद 2026 में अब उसको अमली जामा पहनाया गया है और राजस्थान को जो पानी मिलेगा वो लगभग 3900 करोड़ से ये परियोजना संपन्न होगी और 33,379 क्यूसिक पानी वो राजस्थान को मिलेगा, जिससे कहा जा रहा है कि जो राजस्थान में पेयजल संकट है उससे निदान मिलेगा। राजस्थान के सूखे से पूरा देश, पूरा विश्व वाकिफ है, तो राजस्थान को इस पानी से कहीं ना कहीं बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है। इसके साथ साथ ये जो पानी है वो सरप्लस पानी दिया जाएगा और जुलाई से लेकर अक्टूबर का इसका टाइम पीरियड रहेगा। मगर इसके साथ साथ हरियाणा में विपक्ष ने इस समझौते को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विपक्ष का ये कहना है कि हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है, हमारी नहरों के अंदर पानी नहीं आ रहा है, हमें पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है और हमारे मुख्यमंत्री समझौता कर रहे हैं वो राजस्थान को पानी देने का। अब मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो MOU साइन करते हुए उन्होंने बयान दिया वो भी आपको सुना रहा हूं और विपक्ष के दो नेताओं का बयान भी आपको सुना रहा हूं, फिर डिबेट मोर्चा में आगे बढ़ते हैं। जो यमुना जल परियोजना हरियाणा और राजस्थान के बीच जो एक समझौता आज आपकी अध्यक्षता में मान्य हो रहा है, इसको लेकर के पहले भी लगातार बैठकें तो जारी रही है और उसमें जो राजस्थान ने चाहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी है उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। आज इसको लेकर के आपकी संस्था में इसको आगे बढ़ाने का आज MOU साइन हो रहा है। इसके लिए क्योंकि हमने पूरा इसको देखा है, जो हमारा सरप्लस पानी है उस पानी को राजस्थान में जाए, वो बहा करके ना जाए, उसको लेकर के आज जो MOU साइन होगा उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनी गुड़ बैराग से राजस्थान तक जाने के लिए ये MOU साइन हो रहा है। यह पानी जो राजस्थान में जाएगा मानिए वो पीने के लिए उपयोग होगा। ये बड़ी खुशी की हम सब के लिए बात है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी पानी के लेकर के कि प्यासे को अगर कोई कहता है तो उसको पानी पहुंचाना हम सब की साझी जिम्मेवारी है और उसी में आज आपकी अध्यक्षता में ये MOU साइन हो रहा है। इसके लिए हमें जहां खुशी है और उसके लिए हरियाणा पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेगा, जहां भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देगा, क्योंकि पहले भी मैंने जैसे बताया है कि आदरणीय CR पाटिल जी के नेतृत्व में कई बैठकें हमारी हुई हैं और उन बैठकों में जिस भी बिंदु के ऊपर जहां भी कोई संशय की बात थी उसको बैठ करके दूर किया गया है और दूर करके आज आपके माध्यम से ये MOU साइन हो रहा है। इसके लिए मैं
धन्यवाद भी करता हूं आदरणीय भजनलाल जी का, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक ये परियोजना थी। इस परियोजना को आगे बढ़ाने का अब आपके माध्यम से ये काम हो रहा है। इसके लिए मैं हरियाणा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। और उल्टा आप एक नया एमओयू फिर साइन करने लग रहे हो। जब हम उनको पानी दे रहे थे ओखला से, राजस्थान को जब जरूरत पड़ती थी और ज़्यादा समस्या उनको आती थी, तो हम मानवता के आधार पर दे रहे थे। लेकिन आज ताजेवाला से क्या आफत आ गई आपको? क्या आप ताजेवाला से देना चाहते हैं? क्यों हमारे राइट छीन रहे हैं? इसका मतलब जितना जमुना का बेल्ट है सब में भयंकर दिक्कत आएगी अगर पानी जाता है यहाँ से, ताजेवाला से जाता है तो। आज मैं अब ज्यादा वो दूर कौन जाना, आशी माइनर की बात कर लो, सुंदर की ब्रांच की बात कर लो, पेटवाड़ माइनर की बात कर लो, हफ्ते का नाम का ढोंग करके केवल 2 दिन पानी देने का काम करते हैं। हमारे पानी को नहीं पीण खातर धरना लाना पड़ रहा है। और परसों राजस्थान का मुख्यमंत्री जी नुगा गया है, तले को अंडरग्राउंड लाइन दाब कर राजस्थान तक पानी देवागे मान। तो आपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुना, जो एमओयू समझौते के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीजें साझा कर रहे थे। उसके साथ साथ आपने इनेलो के नेता प्रोफेसर संपत सिंह को सुना, जिनका ये कहना है कि हमारे हक को किसी और को दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ कांग्रेस के नारनौल से विधायक जस्सी पेटवाड़ को आपने सुना, जो ये कह रहे हैं हमें पीने का पानी नहीं है, हमारी जो माइनर्स हैं उनके अंदर पानी नहीं आ रहा है और राजस्थान को पानी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लामबंद हो गया है। विपक्ष ने विरोध के स्वर है वो उठाने शुरू कर दिए हैं, मगर मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा जा रहा है कि प्यासे को पानी देना सबकी साझी जिम्मेदारी है। सीएम का बयान विपक्ष पर क्यों पड़ रहा भारी है, मगर उसके साथ साथ जो मैंने दोहराया कि यमुना जल समझौते पर विपक्ष के सवाल, हरियाणा के पास पानी नहीं, क्या होगा हमारा हाल? क्या जो सरप्लस पानी है वो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो जहां पर पानी की किल्लत है हरियाणा में, उस तरफ भी तो मोड़ा जा सकता था, दक्षिण हरियाणा की तरफ भी तो मोड़ा जा सकता था। उसके साथ साथ जो यमुना बेल्ट है, क्या उस यमुना बेल्ट में पानी की दिक्कत या परेशानी पैदा होगी इस समझौते से? इसी मुद्दे को लेकर आज की डिबेट रहेगी और इस डिबेट में मेरे साथ कुछ विशेष खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे कराते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी जुड़े हैं। रामराजी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, राम राम। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा जी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। मेरे साथ ओंकार जी प्रदेश प्रवक्ता एनएलडी के हैं, वो जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो रामराजी शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास ही मैं आऊंगा। जी, समझौता 1994 में हुआ था और उसके बाद आज कल फिर समझौता हुआ, एमओयू साइन हुआ। लगभग 296 किलोमीटर पाइपलाइन दबाई जाएगी, लगभग 3900 करोड़ की परियोजना है और लगभग 34,000 क्यूसिक पानी वो राजस्थान को दिया जाएगा। मगर सवाल ये है, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि प्यासे को पानी देना सबकी जिम्मेदारी है, वहां तक ठीक है, मगर विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे पास पानी नहीं है और आप राजस्थान को पानी दे रहे हो। ये सवाल उठता है। इस पर सबसे पहला जवाब मैं आपका चाहूंगा। हमारे पास पानी पर्याप्त है क्या देने के लिए? देखो राहुल जी, पहले मैं आपको और ये दूसरी पार्टी के प्रवक्ता साथी बैठे, मैं इनको और हमारी देश की प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है और ये बड़ा ऐतिहासिक समझौता है। इसमें हमारे को फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। ये 12 मई 1994 को यमुना जल समझौता हुआ था। कल ये एमओयू साइन हुआ है। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी CR पाटिल जी और माननीय हमारे गृह मंत्री जी, लोक पुरुष के नाम से जाने जाते, जो चाणक्य नाम से विख्यात हैं,
आदरणीय अमित शाह जी, और इसका ये जो विपक्ष वाले भाई हमारे जो इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसका मेन है क्या है, जो यमुना नदी का पानी 4 महीने में, बारिश का पानी जो बारिश के टाइम में जुलाई से अक्टूबर तक 4 महीने ओवरफ्लो हो जाती थी हमारी यमुना, पानी बह के बाहर चला जाता था, हम डूब जाते थे। ये बारिश का पानी है जो एक्स्ट्रा पानी है, इस पानी का एक बांध बनाया जाएगा, पाइपलाइन से जाके बांध बनाया जाएगा, और इसका दक्षिण हरियाणा में भी हमारा यूज होगा और राजस्थान के शेखावटी में भी यूज होगा, और इसका 90% खर्चा इसका भारत सरकार की थी और राजस्थान ने अपना खर्चा दे ही दिया है। इसमें हमारे को हरियाणा को इसका क्या फायदा है? भी नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, हरियाणा तो पानी दे ही रहा है ना, हरियाणा को जो सरप्लस पानी है वो पहले भी दे रहा था, अब राजस्थान को आधिकारिक तौर से पानी देना पड़ेगा। इसमें हरियाणा का 40.6% है, उत्तर प्रदेश का 35.1% है, राजस्थान का 10.4% है, दिल्ली का 6.3% है, हिमाचल का। शर्मा जी वो आंकड़े मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं होंगे। तो मेरा सवाल सुनिए ना, जो हमारा है रामराज जी शर्मा जी, मेरा सवाल सुनिए, एक बात बताना चाहूंगा। आंकड़े मेरे पास हैं, आंकड़े मेरे पास हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने एक चीज और बताना चाहूंगा ना, इसमें एक शर्त और सवाल कर लूंगा, मेरा सवाल ले लीजिए, बढ़िया वकालत करके मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल एक बार ले लो आप। ये शर्त तो सुनो ना, आपने कहा कि हरियाणा को फायदा ही फायदा है, और दिल्ली का कोटा पूरा होने के बाद में जो एक्स्ट्रा पानी है वो राजस्थान में दिया जाएगा। पहले हरियाणा दिल्ली का कोटा पूरा होगा। मेरी आवाज शायद मिल नहीं रही है रामराज शर्मा को, एसएमओ टीम मेरी आवाज देख रहा है, एक बार मेरी आवाज मिल रही है आप सबको? मिल रही है सबको आपकी आवाज सुनाई? रामराज शर्मा जी मेरा सवाल सुने एक बार। मेरा सवाल ये है कि आंकड़े आपने दोहराए, ठीक है, 1994 में समझौता हुआ वो भी ठीक है, कल एमओयू साइन हुआ वो भी ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुआ, सीआर पाटिल वहां उपस्थित थे, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर मौजूद थे, नायब सिंह सैनी वहां पे मौजूद थे, सारी चीजें ठीक है। मगर आपने कहा कि इससे हरियाणा को फायदा होगा, दक्षिण हरियाणा में पानी जाएगा, तो वो पानी तो पाइपलाइन से सीधा जाएगा राजस्थान में, दक्षिण हरियाणा में वो पानी कैसे जाएगा और हरियाणा को इसका क्या फायदा है? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। मैंने ये भी कहा दक्षिण हरियाणा में पानी जाएगा, पानी कहाँ कहाँ जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और कौन सी माइनर से जाएगा। मेरे पास में सारा ड्राफ्टिंग है, इसमें मैं माइनर भी बता दूं कहाँ कहाँ से। इसमें मुझे फायदा बता दीजिए, मुझे फायदा बता दीजिए, हरियाणा को इसका फायदा क्या है? 10 क्यूसिक पानी तो उसको मिलेगा, नया गांव और सारसोद जो डिस्ट्रीब्यूटरी है 80 क्यूसिक उसको मिलेगा, चौधरी माइनर ये हिंदवान है 70 क्यूसिक उसको मिलेगा, और जो कैथल से होगा के दक्षिण हरियाणा में जाती है तो 43% उसको मिलेगा। कुल 8 स्थान से ज्यादा को पानी मिलेगा। और ये जो रास्ते हैं यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, राजस्थान को पानी मिलेगा लगभग 34,000 क्यूसिक पानी मिलेगा, ये बात आप। और हरियाणा को पानी आप कह रहे हैं 70 क्यूसिक मिलेगा। और फिर राजस्थान का शेखावटी एरिया है, हरियाणा का दक्षिण हरियाणा है, इसमें हमारे को फायदा ही फायदा, नुकसान कुछ भी नहीं है। ये दोनों भाई बैठे हैं विपक्ष वाले, इसमें 1% भी नुकसान हो तो ये बताएं मेरे को, मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। ठीक है, नुकसान पूछ लेते हैं। कृष्ण शर्मा जी। यस। रामराज शर्मा तो ये कह रहे हैं कि फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। राहुल जी मगर आपके विधायक तो ये सरेआम कह रहे हैं, लोगों के बीच में कह रहे हैं कि हमारे पास पीने का पानी नहीं है और राजस्थान को पानी बांटा जा रहा है, राजस्थान को पानी दिया जा रहा है। राहुल आर्य जी, पहले तो आपको और आपके चैनल को और मेरे साथी जो पैनलिस्ट बैठे हैं सबको नमस्कार। देखिए, एक कहावत से बात, एक हरियाणवी कहावत है, उससे मैं अपना ये बात शुरू करूंगा। भाई घर में तो गद्दी पैर पिटा है, श्यामली का पहाड़ा करा है। अरे हरियाणा में तो पानी के लिए त्राहिमाम हो रही है, 2 महीने से वहाँ बैठे हैं हमारे हांसी में, चानोद गाँव में, बूढ़े और बुजुर्ग, उनके साथ इतना बड़ा एक छोटी सी टी के लिए भी इन्होंने उनका जीना दुर्लभ कर लिया, पहले लगा दी और फिर उसको पाट दिया।
पानी तो सर, चाहे वो पूर्व अपने दक्षिण की बात हो, हरियाणा की पश्चिम की बात हो, चाहे सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, इधर भिवानी और दादरी तक का, अपने रेवाड़ी तक का जो क्षेत्र है, चाहे नू भी हो, हमारे पानी की समस्या इतनी है कि वहाँ पे पानी पीने का भी नहीं है। जोड़ सूखे पड़े हैं वहाँ पे, पशु 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 भूखे तसाए मर रहे हैं वहाँ पे। लोग अपने जो टूटियों से इधर उधर से पानी अपने पशुओं को पिला रहे हैं। जो पहले की सरकारें थी, चाहे वो कोई भी सरकारें रही, वो जोड़ों के लिए पानी देती थी, नाके देती थी उसमें। लेकिन अब हमारे पास पानी कौन सा सर? भाखड़ा नंगल डैम में पंजाब ने हमारा जो ओरिजिनल पानी का हक था वो भी देने से उन्होंने कम कर दिया था। उसके बारे में वहां पे उन्होंने अपनी पुलिस फोर्स भेज दी थी। और SYL का अगर यही इतने समझौते कांग्रेस के मानने वाले हैं 1994 में जो ये दे रहे हैं भाई, MOU साइन किया है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब का सरारिया जी फैसला दे रखा है कि हरियाणा का जो 1966 में फैसला हुआ था भी इतने प्रतिशत, इतने क्यूसेक पानी हरियाणा को दिया जाए। लेकिन आज भी SYL हमारी बड़ी बढ़ाई सूखी पड़ी है, तो उसमें पानी नहीं है। हमारे पास देने को पानी कहाँ से आ गया ये बताना। हमारे को कांग्रेस ने भाई ये मतलब नहीं, बात तो शर्मा जी समझौता किया था। बात तो ये हो रही ना कि जो सरप्लस पानी है वो दिया जाएगा। और जुलाई से लेकर अक्टूबर में जो बारिश का सरप्लस पानी हो जाता है, जिससे बाढ़ का खतरा पैदा हो जाता है यमुना इलाकों में, फसलें डूब जाती हैं, वो पानी देने की बात की जा रही है। मैं बिल्कुल खातिर के एरिया में बैठा हूँ, जमुना किनारे बैठे हैं हम 10 किलोमीटर। जुलाई अगस्त सितंबर बाढ़ आती है, पानी चढ़ के आता है। आसपास का जो क्षेत्र मतलब चोवा जो नीचे चले जाता है सर, वो सदियों से परंपरागत रूप से वो जो पानी आता है, तो 6 महीने का हमारा इस एरिया का, यहाँ से पोटा साहिब से लेके और हरियाणा, या मैं तो ये कहूंगा कि प्रयाग तक का जो चौवा होता है सर, वो ऊपर आ जाता है। और उससे किसान अपनी फसलें का मतलब ये है सर, वहाँ पे चाहे वो ये क्या बोलते हैं इनको, सब्जियां लोग लगाते हैं वहाँ पे और अपना गुजारा साल भर का वहाँ पे करते हैं। अब पानी नहीं आएगा और ये जो कह रहे हैं कि जुलाई और अक्टूबर में देंगे सर, जब पाइपलाइन गढ़ी जाएगी तो मानवता के आधार पे हरियाणा अब भी पानी दिल्ली को, राजस्थान को दे ही देता है। देना भी चाहिए, हम नहीं कहते नहीं देना चाहिए, पानी पीने के लिए सबको चाहिए। जब पाइप ऑलरेडी उसमें फिक्स सिस्टमेटिक हो जाएगी, ये तो मानवता के आधार पे सर, ये तो बीच में भी पानी मांगेंगे। हरियाणा के पास तो एक बूंद भी पानी की नहीं है। हरियाणा में तो अगर अगली जो क्रांति आने वाली है वो जल के नाम की आने वाली है सर। आज आग लगी हुई है सिरसा, हिसार में। पंडित जी पता नहीं कहाँ रहते हैं, हमें ये नहीं पता कौन सा जिले में रहते हैं। आपके आसी में, भिवानी में, दादरी में कहाँ पीने का पानी है? वहाँ बाहर से मोल लिया जाता है सर। वहाँ टैंकर आते हैं, अपने उसमें डालते हैं, वो पानी पीते हैं। अरे अगर इतना पानी है हमारे पास, ठीक है, आपका ये कहना है कि हरियाणा में पर्याप्त पानी नहीं है, हमें किल्लत है, हमें दिक्कत है और राजस्थान को पानी देना ठीक नहीं है। हरियाणा में किल्लत आएगी नहीं, हरियाणा में ऑलरेडी किल्लत है पानी की। मैं वही कह रहा हूँ, ऑलरेडी किल्लत है, आपका ये मानना है। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। ओंकार जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सरकार का पक्ष ये है, बीजेपी का सत्ताधारी दल का पक्ष ये है कि हम सरप्लस पानी दे रहे हैं। जो एक्स्ट्रा पानी हमारे यहाँ जो यमुना के अंदर चढ़ता है, जिससे फसलें डूब जाती हैं, वो पानी अक्टूबर तक, जुलाई से लेकर जो बारिश के महीने होते हैं, वो हम दे रहे हैं। और प्यासे को पानी पिलाना सबकी साझा जिम्मेदारी है। उसमें क्या गलत आप मानते हैं? राहुल जी, हम विरोध करते हैं इस MOU का, और ये भी कहना चाहते हैं कि हरियाणा के हितों से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये कोई राजा महाराजा की सरकार नहीं, लोकतंत्र है। ये कस्टोडियन है हरियाणा की जनता के, राजस्थान की जनता के कस्टोडियन नहीं है। और बहुत अफसोस हुआ मेरे को। नहीं, नदियों पे, पानी पे तो सबका अधिकार होता है ना। मैं बताता हूँ, बहुत अफसोस हुआ मुख्यमंत्री जी की बात सुन के। ओमकार भाई साहब, जोर से बोलो, जोर से आवाज कम आ रही है। ओमकार जी की आवाज थोड़ी सी बढ़ाएं। ओमकार जी की आवाज थोड़ी सी बढ़ाएं। मुख्यमंत्री महोदया को सुना, ठीक है। पानी भी हरियाणा का दे रहे हैं और धन्यवाद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री का कर रहे हैं। कमाल की बात हो गई इनकी कि हमारा पानी दे रहे हो, हमारे को लूटने की कोशिश कर रहे हो। कितना पानी सरप्लस है? एक व्हाइट पेपर जारी कर दो, आंकड़े हैं तुम्हारे पास।
आप बता दीजिए हरियाणा को कितना पानी है, कितने की जरूरत है। अरे भाई दक्षिण हरियाणा खेती से महरूम है, 70% से ऊपर डार्क जोन में है। डार्क जोन समझते हो ना, 70% से ऊपर डार्क जोन में है। और आप हरियाणा का पानी राजस्थान को देने की बात कर रहे हो परमानेंट पाइप लगा के। बहुत अफसोस की बात है। आप दानवीर करण तो बनो, अपने पास से जो है दे दो, जनता के हितों पर डाका ना डालो। ये ऐसी सरकार है, इनको पता है कि अगले साल लास्ट में या 2028 के शुरू में राजस्थान में चुनाव है। वहां के चुनाव की प्लानिंग कर रहे हैं ये। और ऐसी पार्टी गलती से सत्ता में आ गई जो चुनाव जीवी पार्टी है। इनको जनता से कुछ लेना देना नहीं। आज 47 दिन हो गए चानोत गांव के जनता सड़कों पर है मात्र एक टी लगवाने के लिए, और एक विधायक वो नहीं मान आ रहा, वो नहीं कब्जे में आ रहा। टी लगा भी दी फिर हटा दी। और मैं तो रामराजी शर्मा से इतना पूछता हूं, भाई हरियाणा के सपूत हो आप, कुछ सोच लो हरियाणा के लिए। ठेका तो नहीं मिला आपको। जिस दिन हटोगे जनता को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। पहले हरियाणा की जनता का ख्याल करो। ये कह रहे हैं हरियाणा का फायदा ही फायदा है। अरे इनको आज कोई बता दे, इनके मोदी जी आज बता दे कि सिर मुंडाने के फायदे हैं। ये सारे सिर मुंडा के भागेंगे और सिर मुंडाने के फायदे सुनाने शुरू हो जाएंगे। नुकसान क्या नुकसान बताइए आप फायदा बताओ। नुकसान क्या हमारा पानी दे रहे हो, हम नुकसान बताएंगे। आप पहले फायदा बताओ, बताते हैं नुकसान। जो कल साइन हुआ है इसमें नुकसान क्या है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तुमने ठेका नहीं लिया इस समझौते का। तुम खुद किराएदार हो हरियाणा के, आज हो कल नहीं हो। आज हरियाणा की जनता को पानी अवेलेबल नहीं है। साउथ हरियाणा में जाके देखो, नुकसान बताइए ना बड़े भाई, मैं आपसे नुकसान है हरियाणा में पानी नहीं है। हरियाणा की खेती के लिए पानी नहीं है। अरे भाई तुम डिसीजन लेने वाले नहीं हो। हरियाणा के किसानों से पूछो पानी है या नहीं है। हरियाणा के किसानों के लिए पानी नहीं है और तुम राजस्थान देने के लिए बात कर रहे हो। अरे बड़े भाई ये बरसाती पानी है, बरसाती जो ओवरफ्लो हो जाता है। तुमने ठेका ले लिया क्या? देखिए इनको चुप कराइए राहुल जी। राहुल जी इनकी बारी में नहीं मैं बोला। देता ये वो पानी है, यमुना का पानी है ये। राहुल जी बरसाती इनको चुप कराइए। ओंकार जी अपनी बात पूरी करें। रामराजी शर्मा जी इनको बात पूरी करने दे, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये यमुना का पानी है। तुम्हारा टाइम आएगा तब जवाब देना। ओंकार जी बोलिए। देखिए राहुल जी, जब इनका समय आएगा मेरी बात का जवाब दे। मैंने भी तो नोट किए ना पॉइंट। ठीक है, ये नोट कर ले, अनपढ़ तो नहीं है, नोट करें और जब इनका समय है तब जवाब दें। ठीक है। आज हरियाणा के किसानों के पास पानी की कमी है। अपनी बात रखें आप। दक्षिण हरियाणा के किसान अपनी मनमर्जी की फसल नहीं लगा सकते। दक्षिण हरियाणा में अधिकतर ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे। आप ये पानी पाइपलाइन बिछा के आप हरियाणा के दक्षिण हरियाणा के किसानों को दे दीजिए। और देखिए क्या कह रहे हैं, 296 किलोमीटर लंबी लाइन, 34,000 क्यूसिक फीट पानी राजस्थान को देंगे। और इनको शर्म नहीं आई जब बोल रहे थे ना इस गांव को 70 क्यूसिक मिलेगा, इसको 80 क्यूसिक मिलेगा, इसको 50 क्यूसिक मिलेगा। अरे कुछ तो शर्म कर लो यार। 34,000 क्यूसिक दे रहे हो राजस्थान को और हरियाणा के गांव को कह रहे हो 70 क्यूसिक मिलेगा और फिर कह रहे हो फायदा ही फायदा है। अरे तुम्हारा आका कोई और है, तुम हरियाणा के नहीं हो। इसीलिए तो कहते हैं 6% पानी तुम हरियाणा के। देखिए राहुल जी सुनिए, राहुल जी ये बदतमीजी है बिल्कुल, ये बिल्कुल टोटल बदतमीजी है। जबकि बंदा हम इनके बारे में नहीं बोलते। ओंकार जी आप अपनी बात रखिए। शर्मा जी मैं आपके पास लौटूंगा, फिर आप सिलसिलेवार जवाब दे देना। देखिए राहुल जी ये बदतमीजी है टोटल और गलत बात है। जब ये बोलेंगे मैं भी बोलूंगा, फिर मेरे को ना रोकना आप। नहीं क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं पानी की लड़ाई, हम 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया था SYL का पानी लेने के लिए केंद्रीय एजेंसियों की सहायता से नहर की खुदाई की जाए। उसमें पंजाब में इनके सहयोगी दल की सरकार थी, हरियाणा और दिल्ली में इनकी सरकार थी। आज 10 साल हो गए इसके फैसले को आए हुए। आज तक इन्होंने क्या किया जरा जनता को बता दें। ये मुखौटों वाली पार्टी है, कुछ नहीं करना जानते।
उस समय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने खट्टर साहब को बोला था कि प्रधानमंत्री महोदय से समय लीजिए पानी के मसले पर बात करने का। आज तक समय नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने, आज तक। हमारे को पानी लेने के टाइम में तो दे नहीं रहे। मैं जवाब ले लेता हूं। ओंकार और जी, मैं हमारा जवाब ले पानी लेता हूं। देने के 1 मिनट में खत्म करूंगा, 1 मिनट में खत्म करूंगा। हम्म, जहां हमने पानी लेना है एसवाईएल का, उसके लिए तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और मुख्यमंत्री महोदय पंजाब में जाते हैं, कहते हैं यहां का अपराध खत्म कर देंगे, नशा खत्म कर देंगे। इस बार जरा जाएंगे तो एक बार वहां पे यह भी कह देना कि पंजाब में हमारी सरकार बनेगी तो हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देंगे। जरूर बोल के आना, पता लगेगा पंजाब वालों को क्या चाहते हो आप। आप हरियाणा के हितों को लुटवाने की कोशिश कर रहे हो, और ठीक है, इंडियन मैं नेशनल जवाब ले लोक लेता दल हूं। जैसा क्षेत्रीय दल है यहाँ पे, ठीक लूटने है, नहीं ओंकार देंगे जी, मैं आपको जवाब ले हरियाणा लेता का हूं। पानी। रामराजी शर्मा जी, आपने सवाल किया कि इसमें हरियाणा का फायदा है। आपने 70 क्यूसिक, 49 क्यूसिक, वो सारी चीजें भी आप गिनवा रही हैं। लगभग 34,000 क्यूसिक पानी राजस्थान को जा रहा है, पाइपलाइन के थ्रू जाएगा। 3900 करोड़ की परियोजना है। मगर हरियाणा को, आप दक्षिण हरियाणा की बात कर रहे हैं, उसको 70 क्यूसिक, 50 क्यूसिक, 49 क्यूसिक, वो एक तरफ 49 क्यूसिक का आप आंकड़ा बता रहे हैं, 70 क्यूसिक का आंकड़ा बता रहे हैं। दूसरी तरफ 34,000 क्यूसिक पानी वो सरप्लस वो जाएगा राजस्थान को। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल, क्या जो राजस्थान का अधिकार है वो ठीक है, उनको आप दे रहे हैं, मगर जो अपना हक है, जो पंजाब से एसवाईएल का पानी लेना है, उसको लेकर भी तो कोई स्टैंड होना चाहिए, उसको लेकर भी तो कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए, उसको लेकर भी कोई आपने कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। और तीसरी चीज, जो यमुना बेल्ट है उसमें जो जानकार है वो ये कहते हैं कि जो सरप्लस पानी है, वो सरप्लस पानी वहाँ जो वाटर रिचार्ज है उसके लिए बहुत हद तक लाभदायक रहता है। अब जैसे सरप्लस पानी आप राजस्थान को देंगे तो जो यमुना बेल्ट है उसके अंदर यमुनानगर है, पानीपत है, करनाल है, आपका सोनीपत आएगा, उसके बाद पलवल है, फरीदाबाद है, वहां पर जो हमारा चोआ है, देसी भाषा में हम समझे तो वो तो कम हो जाएगा। तो इसमें कौन सा फायदा है? तो नुकसान ही नुकसान है। देखो, पहले तो मैं ये बड़े भाई की बात का जवाब देता हूँ। राजस्थान को 1917 क्यूसिक पानी मिलेगा, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा है ना, 5 राज्यों में सबसे ज्यादा हिस्सा हरियाणा का है। 40.6% हरियाणा का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश का 35.1% है। राजस्थान का, अरे ये सुन लिया, मुद्दे पे आइए, सुन लिया हमने। ये बताइए फायदा क्या है हरियाणा को? 6.3%। ये सुन लिया हमने, जनता ने भी सुन लिया। बार बार तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठे हम। सबसे ज्यादा हिस्सा, आप ये बताइए जनता का फायदा क्या है? और इन्होंने जो जनता का फायदा क्या, ये बताइए। दो सवाल मोटे मोटे हैं, दो सवाल। एक जो अपने हक का पानी है वो नहीं लिया जा रहा, और दूसरा जो यमुना बेल्ट है उसका जो वाटर रिचार्ज का जो लेवल नीचे जाएगा उसको लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा का फायदा बताओ। हरियाणा का पिछले 12 साल से तुम्हारी सरकार है, पिछले 12 साल से तुम्हारी सरकार है। कब तक भूतकाल में जाते रहोगे? कब तक जनता के सवालों से भागोगे? 12 साल से तुम बैठे हो सत्ता में, आज की जवाबदारी तुम्हारी है। आज तुम्हारी जवाबदारी है। 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था, तब से लेकर 2026 आ गया। आप क्या कर रहे हो? आज तुम्हारी सरकार है, आज की बात करो, आज की बात करो। अरे आज की बात करो। ओंकार जी, मैं जवाब ले लूं इनसे, मैं जवाब ले लेता हूँ। रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, आज की बात करो। रामराजी शर्मा जी, जवाब दीजिए ना। दो सवाल मुख्य आपसे पूछे हैं मैंने। एक मिनट रुके, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। एक मिनट शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, छोड़िए इंदिरा गांधी अब नहीं है, उसी टाइम में पानी नहीं रुकेंगे। रामराजी शर्मा जी, अभी बढ़िया उतना चल के रुकेंगे। रामराजी शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी की है। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना आप। सवाल ये था कि जो अपने हक का पानी है, एसवाईएल का पानी है, उसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है। दूसरा, एक बार सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए जी। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो हरियाणा के हक का पानी, राजस्थान के हक का पानी आप उनको दे रहे हैं, किसी को एतराज नहीं है, उनका हक है, उनको पानी मिल रहा है। राजस्थान में सूखे की समस्या होती है, पीने के पानी की समस्या होती है, और मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही है कि
प्यासे को पानी देना सांझी जिम्मेदारी होती है, उसको भी शायद, उस बात से भी शायद किसी को एतराज नहीं है। मगर जो अपने हक का पानी है, जो एसवाईएल का पानी है, उसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है, क्या ठोस कदम उठा रही है? दूसरा सवाल, आपने कहा कि नुकसान क्या है, जो वाटर रिचार्ज का जो लेवल है वो नीचे जाएगा, जो यमुना बेल्ट है उसमें आप, जैसे मैंने बताया कि पानीपत यमुना बेल्ट में आता है, करनाल आता है, पलवल आता है, फरीदाबाद आता है, सोनीपत आता है, यमुनानगर आता है, तो उसका जो चोए का जो लेवल है वो नीचे जाएगा, तो ये तो नुकसान ही है ना, फायदा क्या है? नीचे नहीं राहुल जी सुनने वाले नहीं है, ये अपनी क्या क्या सुनाएंगे। अब आप जवाब दीजिए, रामराज जी शर्मा जी, आप जवाब दीजिए। इसमें एक अमेंडमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक धारा और जुड़वाई है, इसमें कंडीशन जोड़ी है। कंडीशन है हरियाणा दिल्ली का कोटा पूरा होने के बाद में जो एक्स्ट्रा पानी, अतिरिक्त पानी है वो राजस्थान को जाएगा। ये भी बताऊं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें अमेंडमेंट कराया, अमेंडमेंट मुख्यमंत्री जी की बात इसमें संशोधन करवाया है, इसमें कंडीशन जोड़ी है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने जो इस बात का वो पूछा था, एसवाईएल का टाइम में सबसे ज्यादा दोषी तो कांग्रेस है इसमें। इनके टाइम में जब हमारे दो भाइयों का बंटवारा हो गया, पंजाब हरियाणा दोनों भाइयों का बंटवारा हो गया, एसवाईएल का निर्माण। आप देखिए 12 साल से आपकी सरकार है, ये झगड़ा मिट जाता। 12 साल के अंदर एसवाईएल के मुद्दे को लेकर कितनी डेवलपमेंट हो पाई वो बताइए ना। 3 तलाक निपटा दिए, 370 ऐसे आप बात करते रहोगे तो किसी की बात किसी को समझ नहीं आएगी। रामराज जी शर्मा जी, 12 साल से आपकी सरकार है, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है, तो एसवाईएल को लेकर क्या डेवलपमेंट है ये बताइए ना। ऐसा है, उसके लिए 2-3 बार 4-5 बार मीटिंग हो चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भी मीटिंग ली है, CR पाटिल जी ने, और उसमें कोशिश जारी है, कोशिश कर रही हैं। और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने बढ़िया वकालत करी है, बढ़िया अपना केस प्रेजेंट किया है, और इसमें कोशिश जारी है। और बातचीत से ही समस्या का हल निकलता है, क्योंकि इनकी पहले वाली तो ये देख लिए, ये दोनों आपके बराबर में बैठे, इसलिए इनको नकार दिया। ये जनता दो लोग नहीं, छोड़िए, ये चुनावी मुद्दा है ही नहीं, किसने किसको नकारा वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो हरियाणा के हितों का है। राहुल जी आप टाइम ज्यादा दे रहे हो। ठीक है कृष्ण जी आप बोलिए, टाइम की शिकायत नहीं रहने दूंगा, आप बोलिए। नहीं शिकायत नहीं, एक खामखाई की बातें हैं ये। ठीक है बोलिए, आप बोलिए। हम सभी की सुनते हैं सर। ये भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि नुकसान क्या है। नुकसान आपने, मेरी बात आपने बोल दी इसको, जो 300 किलोमीटर का हमारा हरियाणा का एरिया मान लें, हम पोटा साहिब से, ताजेवाड़े से लेके और होटल तक, अगर हम अपना मान लें, कम से कम लाखों जो हमारी 10 किलोमीटर का बीच का जो एरिया है। भाई आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ी आप साउंड बढ़ा ले। मेरी आवाज तो ये बढ़ाएंगे राहुल जी, थोड़ी सी आवाज बढ़ाना, कांग्रेस के प्रवक्ता की आवाज इंक्रीज करें। हमारा जो जमने की बेल्ट है 300-350 किलोमीटर पड़ती है, उसमें वाटर लेवल बिल्कुल नीचे चला जाएगा, और कम से कम लाखों खेती और गरीब लोगों के वहाँ पे खेत है छोटे छोटे, और वो सारे को सब्जियां वगैरह करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, अगर इन्होंने पानी देना ही था, इनके ये दानवीर थे, तो पाइप के थ्रू दे दिया। अगर बीचों बीच लेके जाते ये नहर है, तो कम से कम वहाँ का हमारा जल स्तर बीचों बीच जाते, कैथल का, सिरसा का, हिसार, फतेहाबाद का या भिवानी का एरिया भी हमारा जो वाटर लेवल नीचे है वो ऊपर आता। एक ही एतराज है, एक सर कम से कम 40 विधायक इनके खिलाफ है, इन्होंने समझौता कैसे ये MOU साइन कर दिए? क्यों नहीं विपक्ष को इन्होंने उसमें लिया, विश्वास में क्यों नहीं लिया? अगर ये समझौता इतना ही अच्छा होता तो 1994 का समझौता था, कांग्रेस की सरकार रही, इनेलो की सरकार रही, और 12 साल से तो ये भी थे, मनोहर लाल ही ठीक कर देते इसको, अगर इतना बढ़िया समझौता होता। ये सिर्फ जो ओंकार जी ने कहा ना, ये तो चुनाव जीवी है, चुनाव जीवी है। अगर राहुल जी भाई सुना कर, राहुल जी बोलिए, अरे भाई सुन ले, अरे मैं तो डेट बता रहा हूँ, आपने 12 मई, मैंने पता डेट का सारा पता, हमने डेट नहीं हरियाणा पूछ रहा है, पानी पूछ रहा है, मुझे पानी की जरूरत है तो पानी चाहिए मेरे को। अच्छा, अभी इन्होंने गत महीनों पहले सर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो मीटिंग की थी, आपको याद होगा, पाखड़ा और एसवाईएल के, उसमें दोनों मुख्यमंत्री हंसते हुए चंडीगढ़ निकले, बोला हाँ बात हो गई है,
अधिकारीगण आपस में बात करेंगे बैठ के, जो पानी होगा तो दे देंगे, कहानू दे देंगे, कहानू दे देंगे। इनको शर्म नहीं आती? इनकी इतनी बेशर्मी कर रहे हैं। राजस्थान को दे दिया, पंजाब में चुनाव है, वहाँ कैसे समझौता कर लिया दोनों मुख्यमंत्री? जो हमारा स्टैंड था हरियाणा का आज तक के मुख्यमंत्रियों का, वो स्टैंड भी इन्होंने हंस के खत्म कर दिया। ये हरियाणा में एक बूंद नहीं है। हांसी, हिसार, सिरसा, भिवानी, रिवाड़ी, नूह, पानी एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं वहाँ के लोग। और ये मतलब बाहर दे रहे हैं। घर में गद्दी पार पिटा श्यामली का बाड़ा करा, घर में तो पानी का टोटा ही है, बाहर दानवीर बोलते हुए फिर रहे। नहीं, बिल्कुल एतराज है। ना विपक्ष को तो फायदा बता रहे हैं ना, और ना यहाँ की जनता को विश्वास में लिया। कृष्ण जी, ये तो फायदा बता रहे हैं। ये किसान विरोधी लोग हैं। किसानों की शहादत पे 750 किसान मर गए, तो फायदा बता रहे हैं और मुख्यमंत्री राजस्थान का धन्यवाद भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धन्यवाद कर रहे हैं। ये सर, ये ओंकार जी ने बिल्कुल कहा, ये चुनाव जीवी लोग हैं, चुनावों के लिए सब कुछ कर देते हैं। अरे हरियाणा का क्या सोचा आपने भाई? 3 साल पीछे चुनाव है, इसलिए हरियाणा को आप हरियाणा के जल को बेच रहे हो। क्या किया, क्या सौदा है? कौन होता है अमित शाह हमारा समझौता करवाने वाला? बोलिए, कौन है अमित शाह? हरियाणा के हकों को बेचने वाला, हरियाणा के मटके से पानी छीनने वाला अमित शाह कौन होता है भाई? सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। कौन है अमित शाह? लोक पुरुष है। हरियाणा का मुख्यमंत्री राज सैनी है। हरियाणा के विधायक यहाँ के मालिक है, यहाँ की जनता मालिक है। आप अगर इतना बड़ा भारी है वो, पंजाब से दिलवा देना। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है उनको पानी दे, करवाइए वहाँ का। सरकार भी तो नहीं करवाया 50%। क्या कर? अरे हमारी सरकार में करता है। आप बिल्कुल आप गैर लोग हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप हरियाणा की, आपने ये देश ही बेच दिया। देश अपने हिसाब से समझौते करते हो आप लोग, ऐसे नहीं देश चलता भाई। हरियाणा के लोग हैं और पंजाब में आपने 2 वोट नहीं मिलने वाली, और हरियाणा आपको किसान 750 किसानों की बलि ले लिया आपने। आप उनके मटके से पानी छीन रहे हो। आप उनके खेतों में पानी कहाँ से आएगा? बोलिए, कहाँ से खेती करेंगे वो लोग? कांग्रेस का काम है। इतनी महंगाई कर दी आप लोगों ने, अच्छी जमीन को एक्वायर कर लेते हो आप लोग। कर दिया बिल्कुल। राहुल जी, मैं आपके चैनल से माध्यम से करता हूँ, ना इन्होंने विपक्ष को विश्वास में लिया, ना हरियाणा की जनता को विश्वास में लिया, ना किसानों को लिया, ना किसान संगठनों को लिया। इन्होंने तो अपना आप समझौता अमित शाह के दबाव में आके और राजस्थान के चुनाव को देखते हुए उन्होंने समझौता किया। अगला जो रामराजी शर्मा जी, मैं आपकी का सवाल पूछ रहा हूँ। रामराजी शर्मा जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। दोनों विपक्षी प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए। ओंकार जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ओंकार जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। मेरा सवाल ये है और दोनों प्रवक्ताओं का सवाल भी ये है। रामराजी शर्मा जी, 1 मिनट आप मेरा सवाल सुनिए। सवाल ये है कि एमओयू साइन हुआ, बड़ा एमओयू है, प्रदेश के हितों को लेकर भी सरकार ने जरूर मंथन किया होगा। विपक्ष है, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की भी बड़ी महत्ता होती है, बड़ा महत्व होता है। क्या विपक्ष की एक सर्वदलीय बैठक नहीं होनी चाहिए थी? क्या विपक्ष को विश्वास में लेकर ये एमओयू साइन नहीं होना चाहिए था? क्या इसी का मुझे जवाब दीजिए बस। ऐसा है, ये कोई आज का समझौता नहीं है, ये लगभग 32 साल पहले हुआ था। मैंने आपको डेट भी बताई थी, 12 मई 1994 का। इसको ये 32 साल पहले एमओयू साइन नहीं हुआ था, एमओयू साइन अब हुआ है। तो क्या विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए था? क्या मुख्यमंत्री जी ने, क्या सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई जानी चाहिए थी? क्या ये सवाल है। इसमें पढ़ने का समय नहीं है। फिर ये लागू क्यों नहीं हुआ भाई? अगर ये कांग्रेस के राज्य में सही समझौता था तो लागू नहीं करवा देते इसको। पंजाब तक अरे समझौता होने के बाद विरोध हुआ था और इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आप झूठ 1994 के बाद तो बहुत सारी सरकारें आई ना। इनेलो आई, बीजेपी 12 साल से भाई साहब खट्टर साहब रहे थे, साल 2 इतने बढ़िया दानवीर तो दे देते आप लोग, खट्टर साहब दे देते। कांग्रेस पार्टी को अवार्ड जरूर जीतेगी। इंटरनेशनल झूठी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अरे चंदा चोरो, अरे मैं सवाल फिर दोहरा देता हूँ। चोर है, ये बात सही थी। रामराजी शर्मा जी, संग्रह करके रामराजी शर्मा जी, चोर है, ये बात सही थी।
सेक्शन हरियाणा में भेजा जाएगा, राजस्थान के शेखावटी में जाएगा। अरे जब चौकीदार चोर था, अब कौन नाम राम चोर है, रामचंद्र चुराने वाले लाओ ना। ठीक है ओंकार जी पता नहीं क्या बोलते हो यार। ओंकार जी 1 मिनट रुके आप। रामराजी शर्मा जी, कृष्ण जी 1 मिनट रुके, आप 1 मिनट रुके। मुझे अच्छे तरीके से, शांति से, सुचारू तरीके से मुझे डिबेट चलाने दें प्लीज। ओंकार जी, अगले साल 2028 में राजस्थान में चुनाव है, क्या चुनावों को देखकर ये फैसला लिया गया है? बिल्कुल राहुल जी, ये जो पानी देने का निर्णय है, ये राजस्थान के चुनाव को देख के लिया गया। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, हरियाणा का मालिक कौन है? हरियाणा का मालिक हरियाणा की जनता है। बीजेपी यहाँ मौजूदा मुख्यमंत्री नहीं है। हरियाणा के हितों से समझौता कोई भी प्रभावित होता हो, जिस समझौते से हरियाणा के हित प्रभावित होते हो, उस समझौते को इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। जनता ने इनको ये अधिकार नहीं दिया कि हरियाणा के पानी बेच दोगे आप उसमें विपक्ष के जितने दल हैं उन सबको शामिल कीजिए, उनको लाभ हानि बताइए, इस समझौते का क्या लाभ है, क्या हानि है। आप कह रहे हो समझौते से फायदा ही फायदा है, आप जनता के सम्मुख बताइए। लोकतंत्र है, राजाशाही नहीं है, और ना ही राजाशाही करने देंगे आपको। कुर्सी से खींच के उतार लिए जाओगे अब आप, क्योंकि आप अगर ऐसी कोशिश करोगे, जनता के हितों के तहत समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी। अरे मेरे भाई, अच्छी कोशिश है, हम जनता की सेवा करें, सेवा और जनता की सेवा से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है। रामराजी शर्मा जी, जनता के आशीर्वाद जब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ तो आप जवाब नहीं देते, जब दूसरे प्रवक्ता बोलते हैं आप बीच में बोलते हैं। ये जनता के आशीर्वाद से संभव हो पाया है। ठीक है, ओंकार जी अपनी बात पूरी करें। राहुल जी देखिए, इसको बीमारी है कोई ना कोई, हमारे को ना बुलाया करो जब ये आए ना प्रवक्ता, हम मना कर देंगे अपने बॉस को भी कि जब ये प्रवक्ता आए, क्योंकि ये बात नहीं सुनता किसी की भी, उस समय हमारे को ना किसी और को रख लिया कीजिए, कांग्रेस को रख लिया कीजिए। देखिए मेरा ये कहना है कि बीजेपी हरियाणा की मालिक नहीं है, ना इनका मुख्यमंत्री हरियाणा का मालिक है। जनता ने उनको चुन के भेजा था जनता के कार्य करने के लिए, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए, जनता का पानी बेचने के लिए नहीं। अगर हरियाणा के हितों से कोई समझौता किया जा रहा है तो सब सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी जरूरी है, जिसमें सबको पता लगे कितना पानी दिया जाएगा, कितनी लागत आएगी, कितनी पाइप डलेगी, हरियाणा के दक्षिण छोर में कितना पानी जाएगा, कितना नुकसान उत्तरी जिलों को होगा, सब चीज सामने आनी चाहिए। और उस बैठक में इस चीज का भी जरूर जिक्र होना चाहिए कि SYL के पानी के लिए 12 साल से बीजेपी की सरकार है, इन्होंने क्या किया, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी इनके पास है। और आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी है। जानौत गांव के निवासी आज 47 दिन से धरने पर बैठे हैं, एक टी नहीं लगवा पा रहे, और ये 34,000 क्यूसेक पानी देने की बात कर रहे हैं, एक गांव के लिए पानी अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। लानत है इनको, चुल्लू भर पानी लेके ना, चुल्लू भर उसमें नाक डबोल लेना चाहिए और डूब जाना चाहिए नाक इनका। बहुत अफसोस की बात है, आप हर बात के ऊपर राजनीति करते हो, हर बात पे राजनीति। लेकिन ओंकार जी आपका ये कहना है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए, बताएं, बिल्कुल सर्वदलीय बैठक और जनता को सारे फैक्ट्स बताए जाने चाहिए। ठीक है, कृष्ण शर्मा जी लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा। उत्तराखंड में भाजपा सरकार है, हिमाचल में भाजपा है, हरियाणा में भाजपा है, और हिमाचल में कांग्रेस सरकार है। सुनो सर, हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। कहाँ सर? पंजाब में, हिमाचल में कांग्रेस सरकार है। पंडित जी हर जगह सॉरी हिमाचल का मामला है, 3 सरकार है, उत्तराखंड से हमारा। अरे भाई गुरुजी, शर्मा जी इनको बात पूरी करने दें। रामराजी शर्मा जी इनको बात पूरी करने दें। बंसी लाल ने एक स्कीम लाएगी, भाई मैं वहां से गंग नहर से पानी लेके आऊंगा, आप लेके आइए। अमित शाह तीनों मुख्यमंत्री को बिठा के, यूपी के मुख्यमंत्री को बाबे को और उसको अपने उत्तराखंड वाले को, हरियाणा को बुला कर ले ले, पानी पीने के लिए दे दो। हमारा गंगा का पानी, दिल्ली में तो गंगा का पानी आ रहा है, लाओ। अगर आप इतना आपका गृह मंत्री पावरफुल है तो हम भी मान लें, राजस्थान को भी दे दे, वहां से पाइप हरियाणा रास्ता दे देगा उसको, लाओ भाई। वो प्लान पड़ी है सर, वो हमारी उसका असेसमेंट हुई कई सालों, कई वर्षों से पड़ी है कि वहां से गंग नहर से एक पाइपलाइन लाई जाएगी गंगा के पानी की, और सारे दक्षिण को, पश्चिम हरियाणा को पानी पिलाया जाएगा। आप राजस्थान को दीजिए, हमें क्या एतराज है भाई, हरियाणा को भी पानी मिल जाए। आपका पावरफुल गृह मंत्री बिठाए इनको, दम का आगे कराए, साइन कराए। यही है मेरा तो कमेंट। रामराजी शर्मा जी
दोनों प्रवक्ताओं के एक एक सवाल है। जो कृष्ण बस्तारा जी ने सवाल पूछा उसका भी जवाब मैं आपसे चाहूंगा, और उसके साथ साथ ओंकार जी ने जो सवाल उठाया कि क्या सर्वदलीय बैठक बुलाकर क्या ये बताया नहीं जाना चाहिए था कि इतना इसका हरियाणा को फायदा है, इतना इसको राजस्थान को फायदा है, इतना जो दक्षिण हरियाणा है उसको पानी मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या तमाम चीजें स्पष्ट नहीं की जानी चाहिए थी क्या? दोनों सवाल मैं आपसे कर रहा हूं और 2 ही लाइन में प्लीज जवाब दीजिए। देखो मैं आपको बताऊंगा, ये 12 मई 1994 का समझौता है, यमुना जल समझौता है। अरे कितनी बार बोलोगे, कुछ तो शर्म कर लो, कितनी बार बोलोगे इसको? 12 मई 1994, 12 मई 1994। सबसे ज्यादा दोषी राहुल जी सुनिए, एक तो चौधरी ये देवीलाल जी मंदबुद्धि लगते हैं मेरे को। कृषि मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, उनके पगड़ी बदले यार। सरदार रामराजी शर्मा जी, मैंने सवाल कुछ पूछा है, तकलीफ सर में है, आप दवाई पैर में लगा रहे हैं। सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, कई सालों जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए ना। भूमिका आपने बता दी, हम सब ने सुन ली, सवाल का जवाब दीजिए ना। कांग्रेस ने सजा बैठक बुलाकर क्या तमाम जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं करनी चाहिए थी क्या? सवाल तो ये है। कभी कुछ कह देते थे, कभी कुछ कह देते हैं। नहीं, आप जवाब दीजिए। सियासी समझौता है, इसमें हरियाणा को बहुत फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है इसमें। कैसे फायदा भाई? मेरा एक गिलास पानी का मेरे सामने छीन लिया, कैसे फायदा? मैं तो तसाया मरूंगा भाई। और जो गिलास पानी का खिंड रहा हो, उबल के खिंड रहा हो, और फल हो रहे हो, और खिंडे का मेरे हरियाणा की धरती में खिंडे का भाई, जल बढ़ेगा, यहाँ के जीव जंतु पशुओं को मिलेगा भाई। अरे मेरे भाई, हम मन्ना आपको पहले गए भैया, बरसाती पानी पता है भैया, हमने सरकार चला रखी है, हमने घोड़े चला रखे भाई, हमें भी सरकार का पता है। इतना बढ़िया समझौता था, हम लागू कर देते, हम लोगों को क्यों आने देते इसको भाई? बार बार मिसगाइड क्यों? राजस्थान में को ये बरसाती पानी है, बरसाती जो हमारे से एक्स्ट्रा पानी ओवरफ्लो हो जाता है हमारे से, पता है हमने। बरसाती पानी से ही हरियाणा का जीवन स्तर है। कितनी बार कौन सी बात बोलनी है? 4 लाख किले, चलिए, 4 लाख। मुझे वक्त जो है वो यही रोकना चाह रहा है। आप तमाम लोग सुनिए। राहुल जी एक बात कहना चाहता हूँ, एक बार कहना चाहता हूँ। राहुल जी देखिए, प्रबुद्ध प्रवक्ता बैठे होते हैं, आप कृपया हमारे को तो इस प्रवक्ता के सामने माफ कर दीजिए, किसी और को बिठा लीजिए, क्योंकि इसको यही नहीं पता लगता। 50 बार तो एक बात को बोल देता है, 50 बार इसने तारीख बोल दी। अरे जनता सुनना चाहती है। चलिए ठीक है, आप तमाम लोग इस महत्वपूर्ण डिबेट में जुड़े, इसका हिस्सा बने, आप तमाम लोगों ने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यमुना जल समझौते को लेकर जहां सत्ता पक्ष है उसका यह कहना है कि हरियाणा का उसमें फायदा है, दक्षिण हरियाणा को पानी मिलेगा और प्यासे को पानी भी उसके हक का मिलना चाहिए, राजस्थान को पानी मिलना चाहिए, वही किया गया है, वही दिया गया है। मगर उसके साथ साथ विपक्ष के ये सवाल भी है कि इससे हरियाणा का कोई फायदा नहीं है, जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाएगा, चोवा जो हरियाणा का है वो नीचे चला जाएगा, यमुना की बेल्ट का, उससे हमें नुकसान होगा। और उसके साथ साथ इनेलो की ओर से साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर पहले ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी कि इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। आज के डिबेट मोर्चा में बस इतना ही। बने रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा के साथ। नमस्कार।